नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। इबिक्स कैश स्टूडियो से खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं रीवा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे अहम खबर पे हम फोकस करते हैं। पालघर केस में इंसाफ की मांग अब पहले के मुकाबले ज्यादा तेज हो चुकी है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विवेक विचार मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो विवेक विचार मंच सामाजिक संगठन है जिसने 22 अप्रैल को एक कमेटी का गठन किया था। इस मामले में खुद स्वतः जांच शुरू की गई इस संगठन की ओर से, और इसके बाद उस जांच में जो तथ्य पाए गए आज वही लोगों के सामने रखा जाएगा जब सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या मामले में साधु संत लगातार इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। सामाजिक संगठन विवेक विचार मंच भी साधुओं को न्याय के लिए आगे आया और महाराष्ट्र सरकार की मामले पर सक्रियता न देखते हुए खुद संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और फिर शुरू कर दी मामले की जांच। अपनी जांच में विवेक विचार मंच ने जिन तथ्यों को इकट्ठा किए हैं वो आज रखे जाएंगे। 11 बजे इसी मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लगातार महाराष्ट्र सरकार की जांच से नाखुश साधु संतों ने पिछले दिनों सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन देखने वाली बात होगी कि साधुओं के लिए न्याय की आवाज उठाने वाले सामाजिक संगठन विवेक विचार मंच अपने तथ्यों में आज क्या खुलासा करता है पालघर हत्याकांड मामले को लेकर। और हमारी सहयोगी अलीशा नायर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पे। अलीशा, सवाल ये अहम है कि परिवार वालों ने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग उठाई, साधु संत समाज ने सीबीआई जांच की मांग उठाई, इस पर फोकस नहीं किया गया। लेकिन अब जो ये संगठन है, सामाजिक संगठन विवेक विचार मंच, अगर इसकी रिपोर्ट सामने आती है तो क्या उम्मीद करें असल गुनाहगार सामने आएगा? देखिए, ये 11 बजे का समय है जहाँ पर विवेक विचार मंच ने, जो कि 22 अप्रैल को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी इन साधु संत को लेकर, जो पालघर में बॉम्ब लिंचिंग का जो वहां पर इंसिडेंट हुआ था उसी को देखते हुए, और ये भी जो फाइंडिंग कमेटी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी उन्होंने बनाई है, ये भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के लीडरशिप पर बनाई गई है। और जहां तक अब ये कहा जा रहा है कि जो तथ्य सामने जो रखे जाएगी, इस कमेटी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है उसको तैयार किया है। फाइनल रिपोर्ट जो है वो इसी 11 बजे के जो जूम कॉन्फ्रेंस है उसके जरिए सामने रखेंगे। तो शायद ही अभी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनका परिवार साधु, जो 2 साधुओं को जिनको बेरहमी से पीटा गया कि वहां पर उनकी डेथ हो गई, उसके बाद सीआईडी जांच तो की गई, पर हमने अरेस्ट के अलावा कोई ऐसी तथ्य जो है वो सामने देखे नहीं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसी के और अलीशा, पूरा देश जानना चाहता है पालघर हत्याकांड का क्या वो सच है, वो पूरा देश जानना चाहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। रवि भी है मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से। रवि, लगातार साधु संत इंसाफ की मांग कर रहे हैं और साधु संतों के साथ इंसाफ हो, साधु संतों को न्याय मिले, इसी के लिए ये सामाजिक संगठन भी आगे आया है, जिसने खुद जांच शुरू की, जिसने 22 अप्रैल को एक जांच कमेटी गठन की और उसके बाद जांच में जिन बातों को सामने रखा गया आज उनको ही पेश किया जाएगा। ये कहे बड़ा खुलासा होने वाला है। उम्मीद तो यही है कि कई कुछ नए तथ्य सामने आएंगे श्वेता, क्योंकि इतना समय बीत गया और अभी तक ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर न तो महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट सौंपी है और ना ही अभी तक इस पूरे मामले में जो लोग हत्या षड्यंत्र के मुख्य आरोपी हैं उन पर कोई कार्रवाई हुई है, उनको सीधे तौर पर उनका नाम सामने आया है। तो ये कई सारी चीजें हैं, क्योंकि इतना तो तय है कि जो कुछ भी हुआ वो पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और दिख रहा है उसमें कि कितनी बड़ी यदि लापरवाही है तो लापरवाही हुई, कितना बड़ा षड्यंत्र है तो वो भी सब कुछ सामने दिख रहा है। तो अब ये संगठन सामने आया है, इसकी अपनी जांच हो रही है। आपको बताएं कि ये जो मंच है ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इसी तरह के मुद्दों पर काम करता रहा है, असम से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, दक्षिण भारत के तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में भी। रवि, हम आपका रुख करेंगे। एक्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, सामाजिक संगठन विवेक विचार मंच 11 बजे पीसी करने वाला है, कितनी उम्मीदें होती है कि सच सामने आ पाएगा? देखिए, सामाजिक संस्था है, वो लोग 2 बार जाके आए हैं पालघर और उसके आसपास, और उन्होंने उसकी परिस्थिति को देखा है और थोड़ा अध्ययन किया है कि क्यों उन साधुओं की हत्या की गई। तो वो मेरे ख्याल से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो है वाकया, ये जो बताया जा रहा है अभी सरकार द्वारा वहाँ महाराष्ट्र में के
कुछ कंफ्यूजन था, कुछ र्यूमर थी, उसके बियॉन्ड जाता है। उनका इनफैक्ट ऐसा मानना है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें पुलिस को रोका गया वहां पहुंचने से, 2 जगह वारदातें की गई जिससे कि पुलिस डिस्ट्रैक्ट हो और वहां ना पहुंचे, और उतने समय में उन साधुओं की टारगेटेड किलिंग जिसे कहें वो हुई है। वो मॉब लिंचिंग जो है उसमें कुछ लोग रहे होंगे जो किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहे, इसलिए शायद ये विचार, ये जो संगठन है इनका मानना है कि, और उसमें उन्होंने एक एलिमेंट शायद जो देखा है वो ये कि एक इंटर स्टेट एलिमेंट है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में। ये सिर्फ महाराष्ट्र पालघर से जुड़ा नहीं है, उससे जुड़ी हुई जो दादर नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है, वहां भी एक किस्सा बना था सिमिलर, और उसी तरह के वाकया उस वहां पे पुलिस को रोका गया था, पुलिस के साथ किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये मांग करेंगे कि इसको एक अंतरराज्यीय क्राइम मान के इसको किसी बड़ी एजेंसी को दिया जाए, सेंट्रल एजेंसी को दिया जाए, पर ये उनकी डिटेल जो रिपोर्ट है वो तो वो तभी साझा करेंगे जब अभी उनकी प्रेस वार्ता होगी। जी, अगर ये जो जांच रिपोर्ट इनकी आएगी, चूंकि ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, तो आप कैसे देखते हैं, मामला इतना हाई प्रोफाइल है, इस मामले में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक लगी हुई हैं, ये इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी जो फाइंडिंग्स है, इसका कितना असर इस मामले पर पड़ सकता है? देखिए, जहां तक याचिकाओं की बात है तो एक तो जनहित की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, करीब 5 जनहित याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में लगी हुई हैं इसी मामले में, और ये भी एक प्रबुद्ध नागरिकों का एक पूरा संगठन है जिसमें जस्टिस अंबादास जोशी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं, उनकी लीडरशिप में ये कमेटी ने काम किया है। 5-7 लोग हैं, पुराने पुलिस अधिकारी हैं। तो मेरे ख्याल से एक इसको इस तरह से तो आप देख ही सकते हैं कि समाज में एक चिंता व्याप्त है कि ये जो साधुओं का हत्या हुआ पालघर में, उसका पूरा सच जानने की सबको जरूरत है, और इसीलिए शायद इन्होंने ये कवायद करी है। पूरा डिटेल तो अब ऑब्वियसली जब ये प्रेस वार्ता करेंगे तो पता चलेगा कि क्या निष्कर्ष पे पहुंचे, पर मुझे ऐसे जानने को मिल रहा है कि ये मानते हैं कि बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थी और अंतरराज्यीय थी, इसलिए शायद किसी केंद्रीय संस्था को दिया जाना चाहिए इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे। अब देखना ये कि 11 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कौन से वो तथ्य हैं जिनको सामने रखा जाता है। रुक करते हैं अगली खबर का। सोनिया